वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी ने कराची को दो हफ्तों में कचरे से पाक करने का ऐलान किया है। अली जैदी ने कहा कि हमने मुहिम के लिए एक मोमेंटम बना लिया है और इस मुहिम में कई तंजीमें भी ताउन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट से हम कचरा साफ़ करेंगे, आवाम के साथ मिलकर शहर साफ़ करके दिखाएंगे। अगले 2 हफ्तों के अंदर कराची से कचरा साफ़ करके दिखाएंगे। उन्होंने ये कहा कि अब आलमगीर के साथ कराची के अवाम और वफाकी हुकूमत शहर को साफ़ करेगी। अली जैदी के इन इक़दामात पर ताजिर बिरादरी समेत दीगर शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, जिनमें गुलकार, स्ट्रिंग्स बैंड और शहजाद रॉय के इलेक्ट्रिक, फिर क्रिकेटर्स की जानिब से भी इसका खैर मकदम किया गया है, उनको साथ देने की बात की गई है। क्या वफाकी वजीर अली जैदी इस मुहिम में कामयाब होंगे? इस पर हमारा सवाल कुछ यूँ है। वफाकी वजीर अली जैदी कराची को साफ करने के लिए मैदान में आ गए। ताजिर तंजीमों, फनकारों और समाजी शख्सियात की हिमायत। क्या अली जैदी कामयाब होंगे, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम मज़हर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मज़हर साहब, इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। कराची शहर में ये मसला तो एक सीरियस मसला है, कितना स्ट्रॉन्ग पैगाम जा सकता है इससे? देखिए, इनिशिएटिव तो अच्छा है, इसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए अगर ये पब्लिसिटी मॉन्गरिंग ना हो। लेकिन मेरा ख्याल है 2 हफ्ते का टारगेट देना, कराची जो है वो 2-2.5-3 करोड़ अफराद का शहर है, उसके बारे में ये कहना कि इतनी जल्दी वो कर ले, मेरा ख्याल है इस तरीके से नहीं बात करनी चाहिए। हाँ, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप इदारे, जो जितने भी इदारे हैं, चाहे वो सिविक इदारे हों, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत आते हों, वफाकी, जब तक आप उन इदारों को नहीं इंगेज करेंगे, आप कर लेंगे 2 हफ्ते नहीं 2 महीने में आप एक शहर साफ़ कर लेंगे, फिर गंदगी हो जाएगी। इसलिए कि आप इदारे नहीं बना रहे। यहाँ आप चले जाएं पूरे तारिक रोड, जो चाइनीज़ मॉडल आया था, हर जगह वो रखे होते थे, उसके अंदर लोगों के अंदर वो शऊर नहीं है। यानी हम बजाते खुद गंदे हैं। और गंदे जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने घर के बाहर डिब्बा रखा होता है, लेकिन उस डिब्बे में कचरा नहीं डालता हूँ, वहीं सामने डाल के चला जाता हूँ। ये मैं खुद जब तक अपने आप को साफ नहीं करूँगा, मैं शहर को साफ नहीं कर सकता। जब तक मैं खुद गंदा रहूँगा, ये शहर गंदा रहेगा। जब तक मैं खुद इनिशिएटिव नहीं लूँगा, किसी को रोकूंगा नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं, कहाँ कचरा डाल रहे हैं, जब तक शहर गंदा रहेगा। लेकिन इंस्टीट्यूशनली जब तक आप इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे और इंगेज नहीं करेंगे और उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, ये सब का पैसा होता है। आपको पता है कानूनन कोई आदमी एक जगह से कचरा उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकता। इस तरह के कानून बने हुए हैं आपके यहाँ। तो जब तक आप इदारों को इंगेज नहीं करेंगे, और मेरा ख्याल है अली जैदी साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उसमें उनका आज़म भी शामिल है। इसमें सारे MNAs, MPAs, काउंसलर सबको इंगेज करें, देखें किस तरह करेंगे तो वो एक मुहिम तो कामयाब हो जाएगी। लेकिन क्या उसके बाद शहर साफ रहेगा, ये बड़ा सवाल है। और उस शहर को साफ करने के लिए आपको सिविक इदारों को, जब तक ये शहर, एक आखिरी जुमला, जब तक ये शहर किसी एक इदारे के अंडर नहीं आएगा और उस एक इदारे को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा, ये शहर कहीं ना कहीं गंदगी इस शहर में रहेगी, तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। बिल्कुल आप कह रहे हैं सिविक इदारों को एंगेज करने की ज़रूरत है। दूरस नतायज इस मामले के सामने आए था कि इरशाद भट्टी साहब, आपके ख्याल में ये एक आगाज़, एक शऊर इससे बुलंद होगा, कुछ सबक भी मिलेगा इदारों को इससे? खेत मिट्टी सबक मिलेगा। मैदान में आ गए, बातें करने वाले मैदान में आ गए। पहले जो मैदान में थे वो किधर गए? 2 हफ्ते में सफाई कर दूंगा। 4 दिहाइयाँ गुजर गई हैं। जालिमों, खुदा का खौफ करो, शर्म प्रूफ लोगों, 4 दिहाइयों में क्या कर दिया, कराची का क्या हाल कर दिया। बिलावल से पूछना था, भुट्टो जिंदा है अभी भी इस कराची के इस हाल के बाद? 18वीं तरमीम तो नहीं कहीं डूब गई इस बारिश में? सिविलियन बालाबदस्ती तो बारिश नहीं बहा के ले गई। खुदा का खौफ करो जालिमों, जालिम लोगों, क्या का अपने घर दुबई, लंदन, हिंद सिद्ध जदादें और मर रहे हैं। 48 घंटे की बारिश हुई है, 70 मिलीलीटर बारिश थी, सड़कें तालाब बन गई हैं, नाले ओवरफ्लो हैं, कराची का डैम चौक कर गया, सुपर हाईवे और M9 मोटरवे का हिस्सा बह गया है, कराची का नादरन बाईपास जो सुपर हाईवे को नेशनल हाईवे से मिलाता बह गया है, लियारी नदी समंदर बन गई है, अस्पतालों में पानी, कब्रिस्तानों में पानी, थानों में पानी, घरों में पानी, और बिलावल का वादा भी पूरा हो गया, घर घर पानी, कूड़े समेत पानी। खुदा का खौफ करो जालिमों, हम किन लोगों के हत्थे चढ़े हुए हैं। करंट लगने के और दूसरा, मेयर
मेयर वसीम का वो कराची को कूड़े से पाक करने का वादा अब घर घर पहुंच गया। अब कराची बल्दिया का कूड़ा बल्दिया का मसला ही नहीं रह गया, वो लोगों का मसला बन गया। 40 साल से एमक्यूएम और पीपी का राज है कराची पर। 18वीं तरमीम के बाद सब वसाइल हैं। लोअर मिडिल क्लास और गरीबों वाली एमक्यूएम अरबपति हो गई है। वेटर होटलों के मालिक बन गए हैं। जिनके पास घर नहीं था वो महलों में चले गए हैं। कराची और कराची वाले रुल गए हैं। मेयर फरमा रहे हैं 30 जून को मुआहदा खत्म हो गया था, मशीनें भी नालों पे खड़ी। खुदा का खौफ करो, 30 जून को खत्म हो गया था, तू क्यों नहीं खत्म हुआ? जमहूरियत, पार्लियामेंट, सिल्वियन बालादस्ती, इंसानी हकूक, इनके इंसानी हकूक नहीं है कराची वालों के? ये इंसान नहीं है जालिमों। और ऊपर से वो इनकी पढ़ लो 25 वॉल्यूम्स वाली JIT पढ़ लो, तकरीरें सुन लो। कहाँ गया कराची का पैसा? किधर है? कोई पता है? इनसे पूछा है किधर गया कराची का पैसा? कहाँ गया? हर बारिश के बाद कराची डूबता है। बिलावल की जाली तकरीरें, नकली भाषण, और वो जो 20 और 22 लोग करंट लगने से मरे हैं अब्सा कोमल, उसका कौन है उसका कातिल? KL इलेक्ट्रिक है? सईद गनी है जो कल कहता था मैं रिजाइन नहीं दूंगा? हुकूमत कहती है कि KL इलेक्ट्रिक पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। नहीं, सुन ठीक है भट्टी साहब, सुन ले, खेत मिट्टी कार्रवाई करेंगे, खेत मिट्टी कार्रवाई करेंगे। बातें सुन लो इनकी। 22-20 लोग मर गए हैं। वो किसी के बच्चे थे, किसी के बाप थे, किसी के भाई थे, किसी के कुछ थे। वो KL इलेक्ट्रिक उसका है? उसका सईद गनी है? उसका मुराद अली शाह है? कौन है उसका कातिल? और मरना नहीं है आपने, मरोगे तो इन चीजों का हिसाब दोगे। बातें ही बातें, भाषण ही भाषण। खुदा का खौफ करो। बाबर साहब, आपके ख्याल में ये जो अली जैदी साहब मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें उनको बहुत उनका साथ देने की बातें की जा रही हैं मुख्तलिफ हलकों की तरफ से। ये मुजाहिरा बजाते खुद होने चाहिए इस तरह के मुजाहिरे, और कितना कामयाब होगा आपके ख्याल में? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि ये कर रहे हैं, और भट्टी साहब ने बड़ी भरपूर तकरीर की, और बड़ा जो कथार्टिक होता है, कोई अपना गुस्सा निकाल ले, बाकी लोग भी, लेकिन ये खाली गुस्सा निकालने से मसाइल हल नहीं होते। एक बहुत बड़ा शहर है, और इतने बड़े शहर बहुत कम है दुनिया में, और इतने ज़्यादा लोग जिस जगह पे आएँ और आके रहें, और वहाँ पे अगर अर्बन प्लानिंग नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा मसला है। सो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ये सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक चीज़ गंदगी है, दूसरी चीज़ क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रही है, वो बेशक यहाँ हो, बेशक दुनिया के बाकी शहरों में हो, वो तबाही जो आ रही है वो किसी एक इंसान के बस की बात नहीं होगी। ये चीज़ें आएंगी, और इसमें स्टेट को अपनी कैपेसिटी मज़ीद बढ़ानी। हम तो आम हालात में हमारी स्टेट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो डील कर सके इशूज़ के साथ। अब वो कैपेसिटी मज़ीद बढ़ानी पड़ेगी, दूसरी बात। लेकिन जो ये अली जैदी साहब काम कर रहे हैं, ये इसलिए अच्छा है कि देखिए, सेंस ऑफ डेमोक्रेसी का एक बड़ा फंडामेंटल चीज़ है कि सेंस ऑफ कम्युनिटी हो। इतने बड़े शहर में सेंस ऑफ कम्युनिटी क्रिएट करना, और अगर वो कोशिश कर रहे हैं, कामयाब हों या ना हो, इससे आगाही आएगी। और PTI की बड़ी स्ट्रेंथ है इस चीज़ में कि वो कैंपेन्स अच्छी रन कर लेते हैं, और उससे लोगों को भी इंफॉर्मेशन भी मिलती है, आगाही भी मिलती है। आप अब मोटरवे पे जाते हैं, वहाँ पे उस तरह गंद नहीं होता, GT रोड के ऊपर गंद होता है। सो लोगों के एटीट्यूड्स, मज़हर साहब की मैं बात से एग्री भी करता हूँ कि लोगों को अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं आप करते कि आप अपने TV रूम में बैठे हो तो केला खा के आप छिलका सामने फेंक दें। आप उठा के जाते हैं, किसी डस्टबिन में डालते हैं। सो एक ये परसेप्शन, एक ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ कॉमन्स, कि जहाँ पे कॉमन एरिया आता है, जहाँ पे लोग जिसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ लोग अपना बिहेवियर एक मुख्तलिफ तब्दील कर लेते हैं। इसे तब्दील करने की ज़रूरत है, और इस मुहिम से बिल्कुल आइडेंटिफाई हो सकते हैं वो इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स भी। देखिए, PTI ना लोकल गवर्नमेंट में ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट में है, तो अगर वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करती है तो उन्हें पॉलिटिकल बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई होंगी कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इन इंस्टीट्यूशंस में ये खामी है। सो अगर एक दफा ये जो कैंपेन रन कर रहे हैं ये इफेक्टिव होती है, मेरे ख्याल में इसे सस्टेन किया जा सकता है आगे, और चेंजेस की जा सकती हैं। सो बड़ा अच्छा स्टेप है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कामयाब हो। बिल्कुल मुस्बत ही पेशरफ्त होगी आगाही के हवाले से भी। आपके ख्याल में मोईद यूसुफ साहब, आप जिस तरह से बाबर साहब कह रहे थे कि बहुत बड़ा शहर है कराची, बहुत ज़्यादा आबादी है यहाँ पे, प्लान नहीं है उस तरह से, पूरे मुल्क से लोग यहाँ पर आकर काम भी करते हैं, बसते हैं, उस हवाले से ये एक अच्छा आगाज़ होगा आप समझते हैं इस शहर के लिए, इसकी अहमियत को भी उजागर करने के लिए, जो हमने नहीं देखा माजी में इतनी अहमियत दी गई कराची को? तीन बातें अब सब, बड़ा शहर है तो बड़ा बजट, सिर्फ मुहिम की बात हो रही है भट्टी साहब।
पहली बात, इनिशिएटिव तो बिल्कुल ठीक है और जो सपोर्ट वो मांग रहे हैं, लोग दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल मंतकी है। दूसरी बात, कराची जितना बड़ा शहर 2 हफ्ते में क्या 10 साल में भी इस तरह ठीक नहीं हो सकता, तो कामयाब नहीं होंगे। तीसरी बात, शर्म का मकाम है हमारे लिए कि हम ये बात कर रहे हैं कि किसी ने एक मुहिम शुरू की जिसका काम नहीं है, वो मिनिस्टर हो या ना हो, कराची को ठीक करना उसका काम नहीं है, और हम सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, इसमें शामिल होना चाहिए। शर्म का मकाम इसलिए कि इसका मतलब है कि जिसका काम है वो फेल हो चुका है, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप कराची जाएं, आप लोग, आप कई साहिबान कराची में रहते हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप कम से कम ये तो सोचें कि उस शहर का हाल क्या हो गया है, या और सिर्फ अभी की हुकूमत ने नहीं, कब से ये मामला चल रहा है। तो थोड़ा सा हमें अपने गिरेबान में झांकना है। मजहर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, मैंने खुद साफ होना है, मैंने ये करना है, वो करना है, लेकिन रियासत का कोई काम तो होता है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जो इस वक्त के हुक्मरान हैं सिंध के, क्या बिल्कुल ही कोई वोट का भी ख्याल नहीं रह गया? एक आध सीट तो कराची से निकाल ही लेते हैं, लेकिन खुद आप एक जगह रहते हैं, मजहर साहब जो कह रहे हैं मुझे खुद साफ होना है, बिल्कुल दुरुस्त है, तो ये भी तो कराची में रहते हैं, इनको वहां फिर के नजर नहीं आता कि भाई जहां पे मैंने कुछ करना है वहां पे मुझे तो इतनी गलाजत है कि वहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तो बात यह है कि अली जैदी साहब ने जो किया है, किसी मुहज्जब माशरे में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एक तरफ जिसका काम है हुकूमत का वो ये काम कर रही होती, और दूसरी तरफ जो रियाया है वो केले का छिलका, टीवी रूम क्या और सड़क क्या, वो डस्टबिन में ही फेंक रही होती। तो दोनों तरफ से ऐसा फुकदान है सिविक सेंस का। लेकिन आखिरकार बात यह है, आखिरी बात ये कि जो हुकूमत वक्त है सिंध में, 18वीं तरमीम और फलां, मैं नहीं कहता ठीक कर दें, मैं नहीं कहता पैसे खाना बंद करें, मैं नहीं कहता गवर्नेंस करें, इतना तो कर लें कि वहां पे कोई सड़क पे चले, सांस ले, तो उसका सांस ना बंद हो। ठीक है, बिल्कुल सही। न्याई साहब, बहुत फंड्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं यहाँ पर सिंध में। अब आपके ख्याल में ये जो मुहिम है, ये मसाइल को उजागर करने की हद तक भी अगर देखा जाए तो किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? देखें जी, कोई बंदा भी इस तरह का रिजॉल्व शो करता है, इरादा बताता है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो नीयतें होती हैं उनको बजाय उसको कोई फ्लोरने के, लेकिन मेरा जैसे मेरे साथियों ने कहा कि ये इनफ नहीं है। पहली बात यह है कि इसके अंदर ठीक है कि प्रेशर ने सब कुछ संजीदगी उसमें डाल दिया है, लेकिन मुझे तकलीफ उस वक्त होती है कि ये लोग ऐसा लगता है जैसे हर बंदा इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग में है, क्योंकि ब्लेम गेम शुरू है। चंद दिन पहले सेनेट का इलेक्शन था या ये कराची है, तो आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर किसी को बुलाते हैं, तहरीक इंसाफ वाले को या मुस्लिम लीग वाले को या खसूसन तहरीक इंसाफ वाले को, तो उठा के वो सियासी एंगल, उसके बाद वो ब्लेम गेम, चुनाचा हर काम मुतासर होता है। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि देखें, यहाँ पे लाहौर में शहबाज शरीफ ने करके दिखाया है। मैं नहीं कहता पूरे लाहौर को कवर किया, लाहौर के जो अभी भी जो सबब्स होंगे या कई ऐसे जो अंदरून शहर में शायद वो ना हो, लेकिन कम से कम लाहौर के अंदर जहाँ पे मिडिल क्लास रहती है, इवन जो है ना जो अच्छे जो डिसेंट किस्म की सोसाइटीज़ हैं, बड़ी बड़ी शहराएँ हैं 20-25 किलोमीटर वाली, वो सारी ऐसे नीट क्लीन लगती है जैसे कि आप पाकिस्तान से बाहर फिर रहे हो। उन्होंने जाके बाहर मुआहदे किए। अब इनके पास अगर कोई गेम प्लान होगा, बताएंगे कि ये हमारा तरीक़ाकार है, ये हमारे पास फंड अवेलेबल है। जैसे उन्होंने एक टर्किश कंपनी को इन्वॉल्व किया, नेगोशिएशन की, और 6-7 महीने, साल 1.5 साल इसी पे लगा, फिर आगे बाकायदा फिर उसका इक्विपमेंट पूरा किया गया। अब लाहौर के अंदर और फिर जगह में बताई गई कि कहाँ पे डंप है। अव्वल तो लाहौर का भी यही प्रॉब्लम है, उधर भी यही प्रॉब्लम है कि जो डिस्पोजल्स है, हम ये नहीं समझते कि उसको कहाँ किया जाए, उसके लिए भी जो जगह चाहिए वो भी नहीं डेवलप की गई, क्योंकि वो भी खास होता है, उसमें जियो मेम्ब्रेन्स लगाने पड़ते हैं, उसको बाकायदा ज़मीन को आइसोलेट करना पड़ता है, फिर उसमें डम डाले जाते हैं, फिर उसका पता होता है कि जी 15 साल 10 साल बाद इसको हमने पैक कर देना है। अच्छा, ये सारी वो चीज़ें जो कहीं नज़र नहीं आ रही। अब ये नारे लगाने से, वो भी कराची जैसे शहर का, जैसे मेरे साथियों ने कहा, ये मुमकिन नहीं है। अलबत्ता खुदा के वास्ते एक काम करें कि ब्लेम गेम से निकल आएं, क्योंकि इससे कोई किसी को कुछ ही पिछाड़ सकता। लोगों को पता है कि पीपल्स पार्टी का कुछ कसूर है, कोई तहरीक इंसाफ का कसूर होगा, कोई एमक्यूएम का कसूर होगा, जो सारे लोग किसी न किसी